नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल और एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं खबर 24 के इस स्पेशल प्रोग्राम राजस्थान की अनसुनी कहानियां में। राजस्थान जो अपनी खूबसूरत सी जगह के लिए जाना जाता है। राजस्थान की ऐसी कई चीजें हैं जो आपको दिल छू जाएंगी, जो आपको खुश करेंगी, आपको आनंद देगी, आपको इतिहास में ले जाएगी। राजस्थान में रोमांच के लिए कई रहस्य इतिहास छुपे हुए हैं। टूर के साथ ही यह राजस्थान कई भूतिया जगह के लिए भी मशहूर है। उनमें से एक है राजस्थान के दौसा जिले के आभानेरी गांव में स्थित चांद बावड़ी। जी हाँ, चांद बावड़ी सुनने में इस बावड़ी का नाम काफी सुंदर तो लगता है, लेकिन राजस्थान के दौसा जिले के आभानेरी गांव में स्थित चांद बावड़ी एक ऐसी बावड़ी है जिसे अक्सर भूतिया कहानियों और रहस्य की ओर से जोड़ा जाता है। हालांकि इसके भूतिया होने का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन इस जगह की अनूठी वास्तुकला, ऐतिहासिक महत्व और माहौल इसे भूतिया स्थल के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने में योगदान करते हैं। चांद बावड़ी एक प्राचीन बावड़ी है जिसके बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान निकुंभ वंश के राजा मिहिर भोज, जिनको चांद नाम से भी जाना जाता है, चांद ने करवाया था। यह भारत की सबसे गहरी और सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है। इसके सीढ़ियों का रहस्य तो और भी रोचक में डालने वाला है। जैसे जैसे हम गहराई में उतरने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ेंगे, हमें 3500 सक्रिय सीढ़ियां उतरनी पड़ेंगी, जो एक सटीक ज्यामितीय पैटर्न में व्यवस्थित है। इन सीढ़ियों को देखकर आप चौकन्ना रह जाएंगे। आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम कहां पर, किस सीढ़ी पर चढ़ेंगे और किस सीढ़ी पर उतरेंगे। जैसे जैसे आप गहराई में उतरने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे, वैसे वैसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको अब जाना किस ओर पड़ेगा, जिससे आप ठीक नीचे जल के पास पहुंच जाए। और यह 13 मंजिलों तक जाती है। जटिल सममित डिजाइन और बावड़ी का विशाल आकार आगंतुकों को विस्मय में डाल देता है। आप सोचकर देख सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय में अगर किसी व्यक्ति को दुनिया की सबसे प्राचीन बावड़ी से पानी निकालना होता था, तो इसके लिए उसे 3500 सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना पड़ता था। चांद बावड़ी से जुड़ी इस रहस्यमय पंक्तियों को भूल भुलैया भी कहते हैं। जी हाँ, इस 13 मंजिला चांद बावड़ी में 3500 सीढ़ियां भूल भुलैया के रूप में बनी हुई है। इस बावड़ी में एक तरह की 250 सीढ़ियां हैं जिनको देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर अपना रास्ता भूल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस चांद बावड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरने वाला मनुष्य वापस कभी उसी सीढ़ी से ऊपर नहीं चढ़ सकता। इसके निर्माण को लेकर के भी कई रहस्य जुड़े हुए हैं। एक भूल भुलैया की तरह यह सीढ़ियां बनी हुई है, जो वाकई में सभी को हैरत में डाल देती है। इसी के साथ गहरे रहस्य को छुपाती हुई अंधेरे उजाले सुरंग इस बावड़ी के अंदर बनी हुई है। एक बेहद रहस्यमय सुरंग भी है, जो आपको ऊपर से देखने में तो एक कमरे के दरवाजे की शुरू होती हुई नजर आएगी, लेकिन आपको इसकी एक खास बात बता दें, जो यहाँ एक किंवदंती के इतिहास की विख्यात बनी हुई है। इतिहास में एक बारात इस सुरंग में चली गई थी ताकि दूसरा कोई रास्ता मिल सके, लेकिन रहस्यमय बात यह है कि आज दिन तक उन बारात के लोगों का और उन बारात के लोगों के अवशेषों तक का इस सुरंग में कोई पता नहीं है। यानी कि वे लोग जो बारात में उस दौरान गए थे सुरंग में, आखिर वे कहां गायब हो गए, वह आज भी रहस्य का रहस्य बना हुआ है। इस सुरंग का नाम अंधेरे उजाले सुरंग क्यों पड़ा, इसका भी कई रोचक रहस्य छुपा है। जब हम इसे चांदनी रात में सुरंग का शुरुआती हिस्सा देखते हैं, तो चांदनी रात में चांद की रोशनी में यह हिस्सा में दूध की तरह बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। इसीलिए इस सुरंग को अंधेरे उजाले की बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस 100 फीट से भी ज्यादा गहरी बावड़ी में न सिर्फ एक नृत्य कक्ष बना हुआ है, बल्कि इसमें एक 17 किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंग का भी निर्माण करवाया गया है। बस इतनी प्राचीन बावड़ी में आखिर यह नृत्य कक्षा किस लिए और क्यों बनवाया गया, इसका क्या रहस्य है। 17 किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंग का निर्माण करवाने के पीछे क्या वजह है, यह भी आपको बताते हैं।
क्योंकि इतिहासकारों के अनुसार कई ऐसी रोचक बातें संसार के सामने रखी गई जिससे चांद बावड़ी से मशहूर इस जगह को पूरे संसार में ख्याति प्राप्त बनवा दिया। 17 किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंग आभानेरी गांव के पास स्थित गांव भांडा रेंज में निकलती है। इतिहासकारों के मुताबिक जब राजा महाराजाओं के बीच भीषण संघर्ष और युद्ध होते थे तो उस दौरान राजा और उनके सैनिक अपनी सुरक्षा के लिए इस सुरंग का इस्तेमाल किया करते थे। साथ ही इस 100 फीट लंबी चांद बावड़ी में बना नृत्य कक्ष यहाँ आने वाले लोगों को कई असामान्य सी शक्तियों का आभास भी करवाता है। भूल भुलैया के रूप में बनी हुई यहाँ की सीढ़ियां, यहाँ की गुप्त गुफा, यहाँ के नृत्य कक्ष तो रहस्यमय है। साथ ही जैसे जैसे हम गहराई के अंदर इस बावड़ी में जाते हैं वैसे वैसे हमें एक दूसरी दुनिया का एहसास होने लगता है। और यहाँ की ऐसी लोक मान्यताएं हैं, आज भी चल रही हैं कि लोगों को ऐसा एहसास हुआ है। कई लोगों का मानना है कि जब वे इस बावड़ी के अंदर गहराई में उतरे तो उन्हें कुछ अदृश्य सी असामान्य सी शक्तियों का एहसास हुआ, जैसे कोई आत्मा हो जिन्हें हम दूसरी दुनिया के अर्थात मृत लेकिन आत्माओं के जीवित होना मानते हैं। ऐसी असामान्य सी शक्तियां जिनका नाम जिन्न है। वह जिन्न जिनके बारे में आपने कई जगह पढ़ा होगा, देखा होगा और सुना होगा, लेकिन जब आप इस चांद बावड़ी में गहराई में उतरेंगे तो लोक मान्यताओं के अनुसार जैसा लोगों ने अनुभव किया है, हो सकता है कि आपको भी ऐसा ही अनुभव हो। कहा जाता है कि आज भी यहाँ पर ऐसी असामान्य सी अदृश्य शक्तियां जिन्न के रूप में बसी हुई है। ऐसी असामान्य सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होते हुए यहाँ लोगों ने देखी है, जो आज भी इस चांद बावड़ी को रहस्य से घेरे हुए है। एक तो इस चांद बावड़ी की बनावट, दूसरा अचानक एक बारात की इस बावड़ी के अंदर गहराई में बनी हुई अंधेरे उजाली सुरंग, और तीसरा नृत्य कक्ष इस चांद बावड़ी का भयानक अनुभव कराता है। लेकिन जैसा कि हम सदैव कहते आए हैं और सदैव जैसा होता है कि विज्ञान पर आस्था भारी रही है, तो कहीं ना कहीं यदि आप भी इस जगह पर जाने के लिए लालायित हैं, इस जगह का लुत्फ उठाना चाहते हैं, या एक डर के माहौल में आप कुछ खोज करना चाहते हैं, यदि आप उस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का अनुभव करना चाहते हैं जो आप भी किंवदंतियों में कैद है, तो आप लोक मान्यताओं के अनुसार कुछ सावधानियों को बरतने के साथ यहाँ पर जाइए। इस बावड़ी में सबसे गहराई तक जाने के लिए 3500 सीढ़ियों के साथ साथ 13 सोपान यानी कि मंजिलें हैं, जो बेहद कलात्मक तरीके से बनाई गई है। विश्व प्रसिद्ध बावड़ी की सबसे निचली मंजिल पर बने 2 ताकों में भगवान गणेश और महिषासुरमर्दिनी की विशाल एवं भव्य मूर्तियां भी सुशोभित हैं, जो इस चांद बावड़ी की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा देती है। साथ ही यहाँ आने वाले आगंतुकों को एक विश्वास दिलाती है और सत्यता प्रतीत करवाती है कि आज भी भगवान हमारे साथ हैं, बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए आज भी अच्छी शक्तियों के रूप में मौजूद हैं, और दोनों एक साथ इस चांद बावड़ी में आपको देखने मिलेंगे। खबर 24 न्यूज के इस प्रोग्राम में बताई गई सभी जानकारियां हम आपको लोक मान्यताओं के अनुसार दिखा रहे हैं। खबर 24 इन जानकारियों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार बताई गई बातें जो आज भी संसार का रुख इन जगहों की ओर करवाती है, उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। हमारी आज की राजस्थान की अनसुनी कहानियां के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। अगले एपिसोड में फिर होंगे हाजिर कुछ ऐसे ही हैरत में डालने वाले भयावह रहस्य से जुड़ी जगह की जानकारी के साथ।